मैं डॉक्टर सावित्री चांदोलिया आज भारत और विश्व व्यापार संगठन के मध्य जो नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष हैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से विकासशील राष्ट्रों एवं विकसित राष्ट्रों के आर्थिक हितों की पुनः परिभाषा हुई है। एक नवीन आर्थिक विश्व व्यवस्था की नींव रखी गई है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना एवं नवीन व्यवस्था के प्रभावी होने पर विश्व आय में लगभग 213 से 274 बिलियन प्रति वर्ष की वृद्धि होने की अनुमान व्यक्त किया गया है। गैट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार व्यापार में सर्वाधिक वृद्धि वस्त्र, वन, मत्स्य उत्पादों और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में होने की संभावना प्रकट की गई है। गैट द्वारा घोषित उच्च वृद्धि दर क्षेत्रों में भारत की स्थिति सापेक्षता लाभ की है, जिसमें उसे भविष्य में व्यापार वृद्धि का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। भारत की सफलताओं की अपनी सीमाएं व अवसरों का लाभ उठाने के लिए नियोजित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ट्रिप्स और ट्रिम्स व सेवाओं के व्यापार से संबंधी प्रस्ताव भारत के हितों के सर्वाधिक विरुद्ध है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों में व्यापक मतभेद के कारण विशेष रूप से कृषि को घरेलू समर्थन मुद्दे को लेकर तथा औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार को खोलने के मुद्दे को लेकर जुलाई 2006 में बातचीत स्थगित करने के बाद 16 नवंबर 2006 को एक बार फिर से वार्ताओं को दोबारा प्रारंभ करने के प्रति नरमी आई। 6 दिसंबर 2008 में डब्ल्यूटीओ ने कृषि व गैर कृषि वार्ता से संबंधित 2 संशोधित प्रस्ताव जारी किए। 9 मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 6 दिसंबर 2013 को विभिन्न देशों को खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई के उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की। भारत इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत था। भारत के कठोर रुख को देखते हुए डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों ने बाली पैकेज की घोषणा की। इसके अंतर्गत भारत सहित तमाम देश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाजों को खरीद कर सकेंगे, साथ ही इसे गरीबों को सब्सिडी पर उपलब्ध करा सकेंगे। विश्व व्यापार संगठन ने खाद्य भंडारण की मंजूरी दी। किसानों और गरीबों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। बाली उद्घोषणा भारत व अन्य विकासशील देशों के हितों में है। कृषि पर केंद्रीय विचार विमर्श का मुद्दा खाद्य भंडारण के आकलन की कीमत को लेकर था। भारत चाहता था कि कीमतें चालू आधार पर हो, लेकिन अमेरिका व अन्य देश इसके सहमत नहीं थे। अन्य कारणों से ये कहा गया कि यह उर्ग्वे दौर के समझौतों को संशोधित करने की बात करता है। अमेरिका का 4 वर्षों के लिए सनसेट क्लॉज का सुझाव भारत को स्वीकार नहीं था। कुल मिलाकर इन सब बातें का सॉल्यूशन हो गया है। भारत पशु सॉरी भारत में नियम इमारत की बढ़ती भागीदारी से व्यापार वैसे आशा की जाती है कि जो डब्ल्यूटीओ और भारत के बीच में जो समझौते हुए हैं, उसे आशा की जाती है कि भारत में व्यापार में वृद्धि होगी और जो सेवाओं का निर्यात भारत में जो भारत की जो है इसके प्रभाव से जो भारत में है वस्तुओं और सेवाओं का को निर्यात में लगभग 40% के बराबर वृद्धि हुई है। तो अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ की भारत के संदर्भ में, तो वो है कि
जहाँ कुछ नकारात्मक पहलू तो वहाँ सकारात्मक पहलू भी हैं, जो कि भारत के विकास के लिए एक मतलब समृद्धि समृद्धि का द्योतक है, या एक आवश्यक है। धन्यवाद।